हेलो, मैं विनय कुमार आपके सामने आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस चैप्टर की एक और कड़ी है, इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। हम जानते हैं कि आए दिन बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है और उस घटनाओं के पीछे किसी न किसी का कारण होता है। अपराधीकरण का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। किसी ने अपराध किया है, नहीं किया है, इसके बारे में बहुत दिक्कतें होती है पता लगाने के लिए। इसलिए इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि उस क्राइम को उजागर करने के लिए कि किसने किया है, हम इसका पता लगाते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि किसने वो काम किया है और उस वक्त वहां पर कौन। उसके लिए हम कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं और सबूत इकट्ठा करने के बाद हम ये पता लगा लेते हैं कि वहां पर हम उस आदमी को पता लगा करके हम पता लगाते हैं कि किसने ये काम किया है और उसको दोषी करार दे दिया जाता है। जो कुलप्राइट्स होता है उसको हम पता लगाते हैं। तो अब इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के माध्यम से हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो आज हम के एपिसोड में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये बहुत ही आसान है, इसको देखें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कुछ फैक्ट्स है। सबसे पहले उसके बारे में हम देखते हैं। देयर आर सम फैक्ट्स कि हम क्या करेंगे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी व्यवस्था, इट वाज गिवन बाय, सबसे पहले इसके बारे में, इस टेक्निक के बारे में, ये टेक्निक, दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय एलेक जेफरेस साहब ने दिया था। इस टेक्निक को देने वाले थे एलेक जेफरेस। इन्होंने सबसे पहले ये टेक्निक दिया, जिसके माध्यम से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कुछ बातें की गई, समझा गया। इसमें सबसे पहले एक टेक्निक होती है, इट इज द टेक्निक used for determining nucleotide sequence. न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डिटरमाइन किया जाता है of certain area of DNA, of certain area of DNA। डीएनए के कुछ खास एरिया होते हैं, उस खास एरिया में इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डिटरमाइन करना पड़ता है, जो कि यूनिक है, विच इज यूनिक, जो कि हर इंडिविजुअल्स में, of each individuals या in each individuals। प्रत्येक इंडिविजुअल्स में ये जो आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नंबर 3 फैक्ट में हम देखेंगे कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन डिस्टिंग्विश
DNA fingerprinting can distinguish का मतलब होता है अंतर, भेद करना, डिफरेंस करना। डिस्टिंग्विश वन ह्यूमन टू अनदर, एक को दूसरे से अलग करता है। वन ह्यूमन टू अनदर, एक्सेप्ट, एक दूसरे को अलग करता है। नंबर 4 में इट इज नॉट हैपन इन मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक में ये समान रहते हैं। एक्सेप्शन, इट इज एक्सेप्शन इन मोनोजाइगोटिक। एक्सेप्शन इन मोनोजाइगोटिक, हमेशा याद रखिएगा, जो एक ही जायगोट से संतान की उत्पत्ति होती है दो की, जिसको हम ट्विन कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन कहा जाता है, TWIN, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। तो इसके केसेस में क्या होते हैं कि दोनों समान होते हैं। जो भी आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो समान होता है मोनोजाइगोटिक्स में। अबाउट इसमें करीब तो ये हो जाता है कि टेक्निस एलेक जेफरी साहब ने पता लगाया था। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो डीएनए का बहुत बड़ा जीनोम होता है, बल्क होता है, उसमें से खास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का हम पता लगाते हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। हमेशा याद रखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कि हर व्यक्ति का वह डीएनए सीक्वेंस जो होता है अलग अलग होता है, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ करके, क्योंकि मोनोजाइगोटिक में तकरीबन समान होते हैं। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर द फैक्ट्स। नंबर 4 में आप देखेंगे कि अबाउट 99% करीब 100 में 99% जीनोम्स जो होते हैं, 99% बेस सीक्वेंस, 99% base sequences among human is the same। करीब 99% जो होता है जीनोम समान रहता है। बेस सीक्वेंसेस का मतलब होता है जीनोम में जो जितने बेस सीक्वेंस है वो 99% 9% समान होते हैं। सिर्फ दे हैव ओनली they have 0.1%, 0.1% जीनोम का जो 0.1% होता है जीनोम, और 3 × 10⁶ बेस पेयर, 3.6 बेस पेयर डिफरेंस होते हैं। इसमें 0.1% जो जीनोम होता है वो डिफरेंस होता है और इतना परसेंट आर डिफरेंट। तो देखिएगा कि जितना भी जीनोम होता है, जीनोम ऑल आर कांस्टेंट इन ईच एंड एवरी। जो ह्यूमंस होते हैं उसमें जीनोम कांस्टेंट होते हैं। सिर्फ 1%, 99.9% सब में समान होता है, लेकिन 0.1% और इतना जो बेस पेयर्स होते हैं यही डिफरेंट होते हैं, और इसी को हमें पता लगाना है और इसी के माध्यम से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम करते हैं। वी डू द वर्क ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम करते हैं, यानी बल्क में से हम इसको निकालते हैं। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, रिपीटेटिव, नंबर 5, दिस
DNA sequence this specific DNA base sequence is called satellite DNA. इसको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। इसको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। नंबर 6 में आप देंगे नंबर 6। ये जो आपका डीएनए सीक्वेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 कहते हैं VNTR। नंबर 1 VNTR। इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट कहा जाता है। इसे हम मिनी सैटेलाइट भी कहते हैं और मिनी सैटेलाइट इसे हम मिनी सैटेलाइट भी कहते हैं। तो दिस आर द स्पेशल, यही जो है आपका वो है जिसके माध्यम से हम पता लगाते हैं, जो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। दे आर कॉल्ड मिनी सैटेलाइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड VNTR। इसको हमेशा याद रखिएगा। एंड दीज आर द डिफरेंट टू ऑल एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक को छोड़ करके। और दूसरा है SSR। वो कम की संख्या में होता है और इसकी जो संख्या होती है बहुत ज्यादा होती है। नंबर B जो हो जाता है आपका SSR। इसका फुल फॉर्म है सिंगल सीक्वेंस प्रोटीन। सिंगल सीक्वेंस प्रोटीन्स होते हैं। इसमें सिंगल सीक्वेंस प्रोटीन्स होता है। ASM और we can say STR। STRs भी कहा जाता है, शॉर्ट टेंडन रिपीट। शॉर्ट ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। इसका जो बेस पेयर होता है बहुत ही कम होता है। इट इज वेरी लेस बेस पेयर। तकरीबन इसमें जो बेस पेयर्स होते हैं 1 to 6 बेस पेयर्स होते हैं। इसमें जो बेस पेयर होता है 1 to 6 बेस पेयर होते हैं, जबकि उसमें जो है बेस पेयर की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसमें VNTR में 1 to 0.1 to 20 के भी होता है। इसका जो बेस पेयर होता है 0.1 to 20 KB का बेस पेयर होता है। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस, इसी के माध्यम से हम आगे करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं या हम मैचिंग करते हैं। मैच करके ये पता लगा लेते हैं कि किसका ब्लड है, वहां पर किस आदमी का ब्लड है। हम वहां पर जाते हैं, क्राइम डिटेक्शन सेंटर पर जाते हैं। वहां जाने के बाद हम वहां से सबूत लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। किसी का बाल मिलता है, किसी का स्केल्स मिलते हैं, किसी के कपड़ा हुआ तो कपड़ा पर से हमने स्केल या सेल प्राप्त कर लिया। बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमको DNA मिल जाए। अब DNA मिल गया तो उसका VNTR मिल जाएगा। अब VNTR को हमको समूचे ढेर सारे वर्ग से 0.1% है, उसमें से हमको पता लगाना है। उसको हम अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद हम जिस पर हमको सस्पेक्ट रहता है या जिस पर हमको संदेह रहता है उसका ब्लड लेकर के मैच करते हैं। तो अगर वो आदमी वहां गया होगा तब तो उसी का ब्लड होगा और हम मैच करा लेते हैं। जबकि उसमें जो मिनी सैटेलाइट का जो शेप है, डिजाइन है, वो फिंगर के डिजाइन से मिलता है।
तो हम मैच करा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होता है आपका एक और खास बात जो होती है कि जितने भी तरह के मिनी सैटेलाइट है वो किसी भी तरह के प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। ऑल मिनी सैटेलाइट do not take part in protein formation। ये भी याद रखिएगा, ये जो 0.1% होता है, ये 0.1% जो होता है मिनी सैटेलाइट है, ये प्रोटीन के निर्माण में भाग नहीं लेता है, बल्कि ये स्पेशल है, आइडेंटिफिकेशन है, प्रत्येक व्यक्ति का एक पहचान होता है। अब हम चलते हैं कि किस प्रकार हम फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। ये समूचा बैकग्राउंड था जिसको देना बहुत जरूरी था। अब हम स्टेप्स पर चलते हैं। वी आर गोइंग टू द स्टेप्स। बहुत ही आसान स्टेप्स है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं फॉरेंसिक एरिया में कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं। मिनी सैटेलाइट है, इसमें एक वन डीएनए डिफर्स फ्रॉम अदर। इसमें क्या होता है वन डीएनए differ from the other दूसरे से डिफर्स होते हैं ड्यू टू मेनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट के माध्यम से अलग हो जाता है, हर का अलग अलग होता है। अब हम चलते हैं स्टेप्स पर। स्टेप्स हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1 जो स्टेप्स होता है उसमें हम क्या करते हैं डीएनए फ्रॉम टिश्यू। हम सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं। डीएनए फ्रॉम द टिश्यू। DNA from the tissue of a person is isolated. पहला तो हमने डीएनए को अलग कर लिया। अब डीएनए को अलग करने के बाद ये जो जितने भी तरह के होते हैं पर्सन्स के, ये डीएनए अलग करने के बाद हम उसको क्या करते हैं कि इट इज सब्जेक्टेड to restriction endonuclease। restriction एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होता है जो क्या करता है कि डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। तो इट इज सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम कर देते हैं टू गेट वेरियस फ्रैगमेंट्स। बहुत सारा टुकड़ा मिल जाता है। हम निकाल लिया डीएनए निकालने के बाद हम उसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का ट्रीटमेंट करते हैं और उसे ढेर सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स इसे हम काट लेते हैं। तो ये काट लिया। नंबर 3, अब हम क्या करेंगे कि फ्रैगमेंट्स आर आइसोलेटेड। फ्रैगमेंट्स आर, ढेर सारा फ्रैगमेंट्स हो जाता है, सबको अलग करेंगे। फ्रैगमेंट्स आर आइसोलेटेड with the help of
एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। टेक्निक है, इसको आप याद रखेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जितना भी फ्रैगमेंट्स होता है वो फ्रैगमेंट्स को हम अलग अलग कर लेते हैं इसके माध्यम से। तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले हम डीएनए टिश्यू से निकाल लेते हैं। जो पर्सन का हमने डीएनए लिया है वो डीएनए से हमने क्या करेंगे कि उसको अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इस एंजाइम से उसको छोटे छोटे टुकड़े में कटवा लेंगे, उसको हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं। अब ढेर सारा फ्रैगमेंट्स हो गया, सभी फ्रैगमेंट्स को हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अलग करने का काम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है। ये हर जितना भी टेक्निक देख रहे हो सब नीट एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब आता है, दूसरा और कुछ नहीं आता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है आपका कि सबको अलग अलग कर देता है। स्टेप्स नंबर 4 बहुत ही सिंपल तरीके से है, आपको हमेशा याद रहेगा। इट इज वेरी सिंपल। स्टेप्स नंबर 4, स्टेप्स नंबर 4 में हम क्या करते हैं कि जेल पैटर्न जो होती है ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए। अब हम क्या करते हैं 4 में कि ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर को हम ब्लॉटिंग भी कहते हैं। ऑफ हम क्या करते हैं कि ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए। separated DNA fragments separated DNA fragments to nitrocellulose नाइट्रोसेलुलोज है या नायलन है, कोई भी आ सकता है एग्जाम में। ये दोनों याद रखिएगा। यू विल गेट नाइट्रोसेलुलोज पेपर होते हैं उस पर हम ट्रांसफर कर देते हैं, या नाइलोट रहता है उस पर हम ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, छोटा छोटा है इंफॉर्मेशन है। अब हम क्या हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग hybridization using labeled VNTR probe के लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने VNTR लिया था, प्रोब का मतलब होता है रेडियो लेवल्ड, उसका हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। जो हमने या डीएनए हमने लिया है उस डीएनए को हाइब्रिडाइजेशन करेंगे उस कोलप्रिट के साथ, जिसका हमने एविडेंस लिया है उससे सस्पेक्ट के साथ, जिसे हम पर शक है उसको लेकर के हम एवो को रेडियो लेवल्ड कर देंगे और उससे मैच कराएंगे, उससे हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। तो अगर वो हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, हाइब्रिडाइज का मतलब होता है दोनों मिल जाए। तो जब दोनों एक रहेगा तो मिलेगा, नहीं एक रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो जब हाइब्रिडाइज हो जाता है VNTR प्रोब से, एक VNTR प्रोब को जो हमने साक्ष्य से लिया था उसको हम प्रोब कर लेते हैं, और जो सस्पेक्ट से ले रहे हैं उसके साथ हाइब्रिडाइज कर देते हैं। तो जैसे क्या होता है कि हमको पता चलता है, अगर मैचिंग हो गया तो पता चला, उसके बाद हम फिंगर प्रिंटिंग डाल देते हैं क्योंकि उसका शेप और फिंगर प्रिंटिंग का जो आकृति डिजाइन बराबर होता है। तो इस प्रकार होता है हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 6
डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड। अब हम क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ hybridized DNA fragment hybridized DNA fragments by autoradiography। अब हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर पर ऑटो रेडियोग्राफी के माध्यम से वो हाइब्रिड को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर हाइब्रिड मिल गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि भाई वही कल्प्रिट्स है। सिक्स है, तो बहुत आसान है ये जानना, एग्जाम में भी आसानी से लिख सकते हैं। सेवेंथ स्टेप में है और कुछ नहीं, खत्म हो गया है। सेवेंथ स्टेप में सिर्फ ये रखना है कि द जेल द गेट पैटर्न शोज, हम जो रेडियोग्राफी से हम देखते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी से, उसमें जो पैटर्न मिलता है, द गेट पैटर्न शोज uniqueness in the mini satellite। यूनिकनेस इन द मिनी सैटेलाइट, जो मिनी सैटेलाइट होता है उसका जो गेट पैटर्न होता है, जो हमने पढ़ा, स्पेशल होता है। देखो स्पेशल, यूनिकनेस का मतलब स्पेशल होता है, इसके समान दूसरा नहीं होता है। एंड मिनी सैटेलाइट पैटर्न, मिनी सैटेलाइट का जो पैटर्न होता है वो स्पेशल होता है, ऑफ वन इंच, जस्ट लाइक lines on the lines of finger of a person। Number 8, the mini satellite pattern of one individual is different from any other individual with more accuracy। हमने जेल पैटर्न कर लिया, अलग कर लिया, उसको VNTR को प्रोब कर लिया, उसके बाद हम करते हैं, उसके साथ हम मिलाते हैं। तो अगर दोनों मिल जाता है, दोनों का बॉन्ड एक दूसरे से, जैसे उसका A है इसका T है, दोनों का मिल जाता है, हाइब्रिडाइज कर जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि उसका है। तो ये जो गेट पैटर्न होता है, वही हमको जो पैटर्न मिला, उसका जो डिजाइन मिला फिंगरप्रिंटिंग का, वही हमको यूनिक है मिनी सैटेलाइट का। तो हमारा ये होता है इसके माध्यम से कि मिनी सैटेलाइट का पैटर्न पता लगा लेते हैं। जब ये मिनी सैटेलाइट का पैटर्न मिल गया तो उस व्यक्ति का
ये हैंड का भी पैटर्न मिल जाएगा, फिंगर का भी पैटर्न मिल जाएगा, और उसके माध्यम से हम पता लगा लेंगे। क्योंकि ये जो फिंगर का पैटर्न है और मिनी सैटेलाइट का दोनों समान होता है, और हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, समान किसी का नहीं होता है। इंडिविजुअल व्यक्ति पर डिफरेंट होता रहता है। इसका जो एप्लीकेशंस होता है, जैसे हम इसका मान लिया कि ये है, एक डीएनए होता है, ये आपका डीएनए, ठीक है, और यहाँ पर आपका मिनी सैटेलाइट है। मान लिया कि मिनी सैटेलाइट, इट इज कॉल्ड मिनी, SATELLIT। तो अगर हम इसका निकालते हैं पैटर्न, तो पैटर्न को एक ही तरह का मान लिया, ऐसा भी पैटर्न निकाल सकता है। ये यूनिक फीचर होता है, NIQUE, यूनिक फीचर है, ये डीएनए है ना। आइए सैटेलाइट तो मान लिया, तो इसका डिजाइन यूनिक है। तो अगर हम इसका डिजाइन हम पता लगाते हैं, तो हो सकता है फिंगरप्रिंट्स के किसी भी डिजाइन में आ जाए। तो मान लिया कि ये ऐसा, मान लिया कि एक ऐसा डिजाइन आया, एक डिजाइन ऐसा आया, एक डिजाइन ऐसे है, कोई भी एक डिजाइन से, हमको 4 गो डिजाइन है, तो किसी भी डिजाइन से मैच कराएंगे। ये भी आ सकता है, और ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी कोई तरह से डिजाइन आ सकता है। तो ये चारों में से या अलग और भी तरह के डिजाइन हो सकते हैं। तो एक तरह का एग्जाम्पल है कि डिजाइन कोई भी आ सकता है इस तरह से यहाँ पर। और वो जो डिजाइन आएगा, ये मान लिया डिजाइन आया, तो ये डिजाइन जिस आदमी का आया होगा मिनी सैटेलाइट का, उसके फिंगर पर भी यही डिजाइन होगा। तो दिस डिजाइन, मान लिया ABCD सब डिजाइन है, तो यही डिजाइन उसके फिंगर पर होगा, और इसके माध्यम से हम उसको पकड़ लेते हैं या मैच करते हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है एप्लीकेशन के क्षेत्र में जो होता है, वो क्राइम डिटेक्शन होता है। अब हम चलते हैं इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है एप्लीकेशन नंबर 1 हो गया क्राइम डिटेक्शन में।